3D एडिटिंग की मान शान और जान। जी हाँ, प्रेजेंट है 3D कैमरा एंड नल लेयर के ऊपर बिगिनर टू एडवांस ट्यूटोरियल। ये दोनों फीचर का यूज करके आप प्रो लेवल मोशन ग्राफिक्स और 3D एडिटिंग में डायनेमिक एनिमेशन बना पाओगे। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और जिन्हें पता है उन्हें फुल पोटेंशियल पे यूज करने ही नहीं आता है। तो आज के बाद सिर्फ प्रो एडिटर ही नहीं बल्कि आपके जैसा नूब एडिटर भी इन दोनों लेयर का मास्टर बन जाएगा और फिर इन दोनों का यूज करके एक एनिमेशन भी बनाऊंगा जिसमें बहुत मजा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्हें इनके बारे में नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, ये दोनों एक लेयर है, एक ऐसी लेयर जो खुद तो स्क्रीन पे शो नहीं होती लेकिन काम लाजवाब करती है। और इसी के साथ एक और लेयर है एडजस्टमेंट लेयर, इसके बारे में नल लेयर के बाद बताऊंगा। सो अब स्क्रीन पे देखो, मान लो यहाँ पे 4 PNG है। अब इधर एक सर्कल है जो रोटेट कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि सर्कल के एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ से एक PNG जाकर सर्कल के साथ रोटेट होने लगे और दूसरा PNG दूसरे रोटेशन में जाए। अब आप सोचोगे कितना की फ्रेम लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हर एक को इंडिविजुअली लेके जाना पड़ेगा की फ्रेम से। अरे नहीं यार, वो तो फुल ऑन मजदूरी है। इसे चुटकियों में किया जा सकता है नल लेयर का यूज करके। समझ नहीं आया तो पहले बेसिक वाला देखो। ये 2 PNG है और अब ये दोनों को ऊपर लेके जाना है, तो एक एक को ऊपर ले जाने के बजाय हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक नल लेयर और ये दोनों PNG को लिंक कर देंगे उस नल के साथ। और अब इस नल को ऊपर करेंगे तो ये दोनों PNG एक साथ ऊपर जाएगा। वैसे ही इसको एक साथ जूम करना है या रोटेट करना है, मतलब ध्यान से सुनो, इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज को चेंज करना हो, चाहे वो रोटेशन हो या स्केलिंग हो या मूवमेंट हो, ये सारी प्रॉपर्टीज नल लेयर से चेंज कर सकते हैं। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आगे बताऊंगा अच्छे से। अभी 3D कैमरा लेयर के बारे में सुन लो। 3D कैमरा एकदम रियल कैमरा की तरह वर्क करता है और रियल कैमरा आपकी आंखों की तरह वर्क करता है। ऐ नहीं, हाँ, मान लो आज रातों रात आप वायरल हो जाते हो और सुबह उठकर देखते हो तो आपके घर के बाहर पूरा भीड़ ही भीड़ है। लोग पागल हो रहे हैं आपकी एक झलक पाने के लिए और उसी भीड़ में आपसे मिलने के लिए ट्यूब सेंसी भी आया हुआ है। लेकिन जब आप ट्यूब सेंसी की तरफ गौर से देखते हो तो उसी के पीछे थोड़ी दूर पे आपको मनोज दे भी दिखता है कि वो भी आपके साथ सेल्फी लेने के लिए आया हुआ है। ज्यादा खुश मत हो, ये एक सपना है। लेकिन अगर गौर करें तो जब आप ट्यूब सेंसी को देख रहे थे तो उसी के पीछे मनोज दे भी था, लेकिन वो साफ साफ नहीं दिख रहा था, मतलब वो ब्लर था थोड़ा। और जब आप मनोज दे को देखते हो तो ट्यूब सेंसी ब्लर हो जाता है और जब हम ये दोनों को एक साथ करते हैं तब तो ये दोनों दिखता है, लेकिन जैसे ही एक दूसरे को आगे पीछे करते हैं वैसे ही दूर वाला ब्लर हो जाता है। दैट्स कॉल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ रियल कैमरा। आप वो अच्छे से समझते हैं इसे। एक होता है एक्स एक्सिस लेफ्ट राइट और एक होता है वाई एक्सिस अप एंड डाउन। इसे ही 2D बोलते हैं, मतलब 2 डायमेंशन है इसमें। इसके साथ तीसरा डायमेंशन भी होता है जिसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोलते हैं और जब वो ऐड होगा तो ये 3D बन जाता है। अब एग्जांपल देखो, मान लो यही मनोज दे और ट्यूब सेंसी को रखते हैं और अब बताओ कि इसमें से कौन आगे है और कौन पीछे। तो आप देखोगे कि ट्यूब सेंसी का बड़ा है, ट्यूब सेंसी बड़ा है, तो आपको लगेगा कि यही आगे होगा और मनोज दे पीछे होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मनोज दे को मैंने स्केलिंग से छोटा कर दिया हो। 2D में कौन आगे है और कौन पीछे ये पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज इसमें सभी कुछ सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे ही रहता है। आगे पीछे करने के लिए मनोज दे को जेड एक्सिस में पीछे करना होगा और ट्यूब सेंसी को जेड एक्सिस में और आगे करते हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों इमेज के बीच में डेप्थ क्रिएट हो रहा है और जब इसे कैमरा का यूज करके एनिमेट करेंगे तो यहाँ पे रियलिस्टिक डेप्थ इफेक्ट क्रिएट होगा और एक इमेज से दूसरे इमेज के बीच में जो डेप्थ क्रिएट होगा वही इसको 3D बनाएगा। और ये कैमरा सिर्फ एक लेयर नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो बहुत ही यूजफुल है, इसलिए इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें से पहला है कैमरा व्यू। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैमरा कितना दूर रहकर कितना सीन कैप्चर करेगा और कितना नहीं, जस्ट लाइक रियल कैमरा। और दूसरा फीचर है फोकस ब्लर। इसके लिए चलो वही पुराने वाले एग्जांपल पे, और यहाँ मनोज दे को ले जाकर 200 मीटर की दूरी पे रख देते हैं और ट्यूब सेंसी को 50 मीटर पे रखते हैं और एक जॉनी को लाकर 100 पे और इस चचा को 150 पे रख देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि चारों लोग 50-50 की दूरी पे लाइन से खड़ा है और ये डेप्थ क्रिएट करके इसको 3D भी बना रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं फोकस डिस्टेंस को बढ़ाकर 50 करूंगा तो बाकी पीछे वाले सारे ब्लर हो जाएंगे, बिकॉज मेरा फोकस है सिर्फ 50 पे। और फिर इसको बढ़ाकर 150 करूंगा तो सिर्फ ये फोकस में आएगा और इसके आगे और पीछे वाले सारे ब्लर हो जाएंगे और ऐसे ही लास्ट वाले के साथ भी होगा। लेकिन इसी में 250 पे एक और घोचू को ऐड करता हूँ और इस बार मैं चाहता हूँ कि बीच वाले 3 लोग पे फोकस करने का। सो फोकस डिस्टेंस को 150 पे रखूंगा तो सिर्फ 150 वाला ही दिखेगा और बाकी सब ब्लर रहेगा। तो यहीं पे काम आएगा डेप्थ ऑफ फील्ड। सो डेप्थ ऑफ फील्ड को 50 करूंगा क्योंकि हर एक इमेज के बीच का डिस्टेंस 50 ही है, तो ये एक इमेज से दूसरे में ट्रांसफर के टाइम सॉफ्टर एंड मोर नेचुरल फोकस ट्रांजिशन
ट्रांजिशन होगा। ये पांचों 50-50 के डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले इनेबल करना है फोकस ब्लर और फिर इसका फोकस डिस्टेंस 150 रखकर फोकस ब्लर 50 रखूंगा। फिर जितना ब्लर चाहिए उतना ब्लर कर लूंगा एंड जैसे ही इसको जूम करूंगा तो जैसे जैसे एक पे फोकस खत्म होगा वैसे ही दूसरा फोकस में आएगा, जिससे एकदम रियलिस्टिक डेप्थ इफेक्ट बनेगा, ऑलमोस्ट लाइक 3D सिनेमेटिक सीन। सच्ची में ये बहुत ही अमेजिंग लगता है, जो कि एकदम सॉफ्टर मोर नेचुरल फोकस ट्रांजिशन क्रिएट होगा। और फिर लास्ट में एक है फॉग। इससे आप सीन में फॉगी वेदर ऐड कर सकते हो, जो कि थोड़ा और इनहेंस कर देता है सीन को, इफ यू वांट देन। अब चलो नल एंड कैमरा लेयर का यूज करके एक फ्रेश एनिमेशन बनाता हूँ और इन दोनों को फुल पोटेंशियल पे यूज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और यहाँ इधर मीडिया में आऊंगा। देन यहाँ से एक इमेज ऐड करूंगा एंड इसको अच्छे से बीच में एडजस्ट कर लूंगा। देन यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट पे क्लिक करूंगा। तो यहीं से आप कैमरा लेयर एंड नल लेयर दोनों को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ नीचे भी 2 ऑप्शन है जिसके बारे में कभी और बात करूंगा। अभी फिलहाल नल लेयर पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ नल लेयर ऐड हो जाएगी। एंड अब इस नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और एक की फ्रेम लगाना है। देन इसके लास्ट में भी जाकर एक की फ्रेम लगा लेना है। फिर पहले वाले की फ्रेम पे आना है एंड इसको Z एक्सिस में अगर पीछे करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज नल लेयर अभी इंडिविजुअल है। तो इसके लिए वापस से उस इमेज पे क्लिक करना है एंड फिर यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नल 1, जो कि हमारी वो नल लेयर है। तो इस पे क्लिक करके इस इमेज को नल के साथ कनेक्ट कर देना है। अब ये इमेज उस नल लेयर के साथ कनेक्ट हो गई है। इसका मतलब अब नल के प्रॉपर्टीज में जो कुछ भी चेंजेस करूंगा उसका इफेक्ट इस इमेज के ऊपर भी पड़ेगा। तो इस नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसके Z एक्सिस में इसको जूम करूंगा एंड XY में इसको एडजस्ट करके यहाँ पे ऐसे बीच में रख लूंगा। देन ये वाला ग्राफ भी ऐड कर लेना है। देन देखूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इतने देर के बाद दूसरी इमेज आना है। तो यहाँ पे रोक कर फिर से ऑब्जेक्ट या एलिमेंट में जाऊंगा और दूसरा नल ऐड करूंगा। देन वापस से पहले वाले नल पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको नल 2 के साथ कनेक्ट कर देना है। ध्यान रहे जब भी न्यू नल ऐड करोगे तो पुराने वाले को न्यू से कनेक्ट करना है, तभी न्यू वाले में कुछ चेंजेस करोगे तो पुराने वाले में भी दिखेगा। नहीं तो न्यू वाली को पुराने से कनेक्ट कर दोगे तो फिर पुराने वाले में कुछ करोगे तो न्यू में दिखेगा। सिंपल समझो कि जिस नल में भी आपको चेंजेस करना है उस नल के साथ बाकी और लेयर को लाकर जोड़ना है, जिसको भी आप चाहो चेंज करना उसको। अब दूसरी वाली नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। इस नल के साथ पहले वाला नल कनेक्ट है और पहले वाले नल के साथ पहला इमेज कनेक्ट है। इसका मतलब नल 2 में जो भी चेंज करूंगा वो पहले वाले नल पे चेंज होगा और पहले वाले नल से इमेज कनेक्ट है तो उस इमेज में चेंज आएगा। अगर नहीं समझ आया हो तो पीछे करके देख लेना। और अब यहाँ तक देखने वाले टाइप करो 3D एडिटिंग। तो यहाँ पे एक की फ्रेम लगाना है और लास्ट में जाकर एक और की फ्रेम लगाना है एंड देन Z एक्सिस में इसको थोड़ा जूम आउट करना है और कुछ इतना पे करके वापस से मीडिया में जाना है और दूसरी इमेज ऐड करना है। और अब दूसरी इमेज के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और पहले इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे रख के जितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना बड़ा रख कर देन फिर यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसको नल 2 के साथ कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ से ये इमेज भी नल 2 के साथ कनेक्ट हो चुका है। और अब दूसरी इमेज में थोड़ा चेंजेस और करना है। तो उस इमेज के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको Z एक्सिस में थोड़ा और जूम कर लेना है और फिर स्केलिंग से इसको थोड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लेना है। मतलब यह है कि इस इमेज को इंडिविजुअली अच्छे से बैठा लेता हूँ। एंड अब जैसे ही ये इमेज खत्म हो तो एक और नल ऐड करता हूँ, मतलब कि नल 3 ऐड कर लेना है एंड उसके बाद वापस नल 2 में जाकर नल 2 को नल 3 के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि नल 3 के साथ नल 2 कनेक्ट है और नल 2 के साथ नल 1 कनेक्ट है और नल 1 के साथ इमेज कनेक्ट है और हर एक नल के साथ जो नया इमेज ऐड हो रहा है वो भी कनेक्ट है। मतलब कि सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है। देन अब वैसे ही नल 3 में जाकर एक की फ्रेम लगाना है एंड आगे जाकर एक और की फ्रेम लगाना है और इसके Z एक्सिस में थोड़ा और जूम कर लेना है। देन वैसे ही अब नल 3 के लिए तीसरा इमेज ऐड करना है जो कि डायरेक्टली नल 3 के साथ कनेक्ट रहेगा और वैसे ही इसको छोटा करके यहाँ पे रख देना है। अब वो दोनों इमेज को मैंने राइट साइड रखा था और इसको लेफ्ट साइड इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसका व्यू एंगल राइट साइड है, तो राइट साइड ही जगह छोड़ना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये नल 3 के लिए था तो इसको नल 3 के साथ कनेक्ट कर देना है। और अब ये तीनों इमेज को सिलेक्ट करना है एंड इधर लास्ट में आकर यहाँ पे क्लिक करके तीनों इमेज को लास्ट तक ले आना है। नल को लाने की जरूरत नहीं है बिकॉज जब एक नल खत्म हो रहा है तो उसके बाद वहाँ से दूसरा नल स्टार्ट हो जा रहा है। फिर वैसे ही नल 4 ऐड करना है और नल 3 को नल 4 के साथ कनेक्ट करना है एंड उसमें की फ्रेम लगाकर उसको थोड़ा जूम आउट करना है। देन वहाँ पे चौथी इमेज ऐड करना है एंड उसको भी एडजस्ट करके जहाँ पे रखना है और जितना बड़ा रखना है उतना करके उसको नल 4 के साथ कनेक्ट कर देना है। और वैसे ही 5वां नल ऐड करके 5वीं इमेज भी ऐड कर देना है और उसी तरीके से आगे जितना
भी इमेज ऐड करना है उसके लिए उतना नल ऐड करना होगा और सारी नल को पिछले नल के साथ कनेक्ट कर दो एंड हर एक इमेज को उसके नल के साथ भी कनेक्ट कर देना है। तो मुझे इतना ही इमेज ऐड करना था, तो इतना इमेज ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया है। अभी ये बहुत बेसिक है, अभी इसमें देखो और क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये इमेज खड़ी है तो इसमें फेदर नहीं है, तो किसी एक इमेज के इफेक्ट में जाऊंगा और वाइप इफेक्ट ऐड करूंगा और इसमें सबसे पहले इसके एंगल को 90 करूंगा एंड एंड को भी 90 करूंगा और फिर इसके फेदर को भी 9 कर दूंगा। तो इसके नीचे साइड में थोड़ा फेदर ऐड हो जाएगा और फिर यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके इस इफेक्ट को कॉपी करना है और एक एक करके सारी इमेज के इफेक्ट में जाकर इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करके फिर से ऑब्जेक्ट या एलिमेंट में जाना है और अब 3D कैमरा लेयर को ऐड करना है। देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और ये वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो इसमें कैमरा एक्टिव हो जाएगा। इसको अगर ऑन नहीं करोगे तो आपका 3D कैमरा लेयर वर्क नहीं करेगा, तो ध्यान से 3D कैमरा के लिए इसको ऑन करना जरूरी है। और अब यहाँ पे आना है और इस कैमरा लेयर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आएगा कैमरा ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले दिखेगा आपको कैमरा व्यू, तो उधर छोड़ो, सबसे पहले आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आएगा फोकस ब्लर, तो सबसे पहले इसे इनेबल करना है एंड देन डेप्थ ऑफ फील्ड में आना है और इसको 177 करना है। देन फोकस डिस्टेंस पे जाना है और इसको थोड़ा कम करना है, 1500 तक रखना है क्योंकि इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही था। एंड देन स्टार्टिंग में आकर अगर प्ले करूँ तो ये ऐसे कुछ ब्लर से अनब्लर होगा। उसके बाद जब दूसरी इमेज आ रही है तो वो ब्लर दिख रही है, क्यों? क्योंकि इसका फोकस डिस्टेंस अभी भी पीछे ही है। तो यहाँ पे की फ्रेम लगाना है और थोड़ा आगे आकर जब इमेज एंट्री ले ले तो वहाँ पे एक और की फ्रेम लगाना है एंड इमेज नजदीक है और फोकस डिस्टेंस अभी बहुत दूर है, तो इसको और कम करना है जब तक इमेज साफ साफ ना दिखे। फिर आगे बढ़ाना है और जब तीसरी इमेज एंट्री ले तो वहाँ पे एक की फ्रेम लगाकर उसको और कम करना है। बेसिकली जब कैमरा में इमेज एंट्री ले तो उसी टाइम इस कैमरा के फोकस को कम करके इस कैमरा को इस इमेज के ऊपर फोकस करवाना है। तो ये करने के लिए सिंपली आपको इमेज का डिस्टेंस पता होना चाहिए और अगर वो नहीं पता है तो यहाँ पे इसको कम करके देख लेना, ऑटोमेटिक फोकस में आ जाएगा। और नहीं तो नंबर को ध्यान में रखकर चलोगे तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब वैसे ही जैसे जैसे आगे की इमेज आ रही है वो सारी इस कैमरा के फोकस में आ जा रही है। तो जब एक इमेज कैमरा के सामने है तो उसके पीछे वाली इमेज ब्लर है क्योंकि वो कैमरा डिस्टेंस से दूर है और इसका डेप्थ ऑफ फील्ड भी उतना नहीं है कि वो पीछे वाली इमेज को कवर करे, तो इसीलिए वो पीछे वाली एकदम ब्लर दिख रही है जो कि एकदम मस्त लग रहा है। और अब आप अगर चाहो तो इसमें फॉग वॉग ऐड कर लो, वो सब अब मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैं एनिमेशन नहीं बना रहा था, आपको सिर्फ नल एंड कैमरा लेयर समझा रहा था। अब आपको ये समझ में तो आ गया, लेकिन इतना करके आप 3D वीडियो नहीं बना पाओगे बिकॉज जब प्रैक्टिकल 3D वीडियो एडिट करने बैठोगे तो सिर्फ यही नहीं होगा, उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो एक 3D वीडियो और मोशन ग्राफिक्स को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए ये 3D एडिटिंग वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और इसमें एकदम अमेजिंग वीडियो है, उसे देखकर एक 3D एडिटर बन जाओ। मैं आपसे यही प्लेलिस्ट में मिलूंगा।